नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेमेतरा की, जहां एक शिक्षक के घर में हुई लाखों रुपए की चोरी। आगे बात होगी गोरखपुर की, जहां सरयू नदी में 2 बच्चों को डूबने से बचा लिया गया। साथ ही आगे चर्चा होगी मोतिहारी की, जहां पल्स नॉर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर का किया गया भव्य उद्घाटन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बेमेतरा जिले में बढ़ रहे अपराध, चोरी, लूट, हत्या, आत्महत्या जैसे बड़े बड़े अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शिक्षक के घर में लाखों रुपए की चोरी हुई है। साजा थाना क्षेत्र मोहभट्टा निवासी शिक्षक विकास चौबे ने बताया कि वे अपने पारिवारिक कार्यक्रम से बाहर गया था। दोस्त ने बताया कि आपके घर का मुख्य दरवाजा का ताला टूटा हुआ है। तब तत्काल पहुंचा तो देखा अंदर का दरवाजा, रूम का ताला, लॉकर टूटा हुआ था। पूरा सामान बाहर फैला था। पूरे सोने चांदी के जेवरात सहित करीब 4 लाख के आसपास की चोरी हुई है। गौरतलब है कि इसी शिक्षक के यहाँ विगत सालों पहले 4 पहिया वाहन को आग लगाई गई थी। पिताजी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। दुकान को अब आग और अब चोरी। परिवार बहुत ज्यादा दहशत में है। 10 तारीख को अपनी बड़ी माँ के यहाँ शादी में गया था, तो 12 तारीख को मुझे मेरे दोस्त के द्वारा पता चला कि मेरे घर का ताला टूटा हुआ है। मैं तुरंत घर वापस आया तो देखा कि मेरे मेन गेट का ताला और मेरे लॉकर का ताला टूटा हुआ था। और शादी के समय से लेके अभी तक मैं जितना भी सामान बनाया था, कम से कम 4.5 से 5 लाख का सामान नगद, और दुकान का सामान, दुकान से भी नगद 80,000 रुपये की चोरी हुई है। और ये मेरे साथ आज की बात नहीं है, विगत 5 सालों से मेरे साथ ये घटना लगातार हो रही है। 5 साल पहले मेरे घर के सामने खड़ी स्कॉर्पियो को आग लगा दिया गया था। उसके 1 साल बाद मेरे पापा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। और उसके बाद अभी 1 महीने पहले मेरे फिर दुकान में आग लगा था, और उसके बाद ये घटना। और मेरे को अभी तक तीनों घटनाओं में पुलिस प्रशासन से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है, और अभी तक मेरे संतुष्टिपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरे को टारगेट बना के ये सब काम किया जा रहा है। और इसके मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कम से कम इस बार तो कुछ न कुछ कार्रवाई हो, ताकि मुझे कुछ संतुष्टि प्रदान करें। और पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध है कि वे 3 बार तो कुछ नहीं किए, कम से कम इस बार मुझे संतुष्ट करने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? विकास कुमार चौबे, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला हाटरा का। आज दिनांक को ग्राम मोहभट्टा से विकास चौबे थाना उपस्थित आए, जिन्होंने दिनांक 13/5/2023 को अपने घर में दुकान में जेवरात चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर में रखे सोना चांदी का जेवरात करीबन 80,000 रुपये का चोरी कर ले जाना था। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। गोरखपुर जनपद के थाना बेलघाट अंतर्गत मकराहा गांव के 2 बच्चों की सरयू नदी में डूबने की सूचना मिल रही है। 2 को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। रविवार के दिन तकरीबन 12 बजे के करीब मकराहा गांव के गुप्ता परिवार के लोग सरयू स्नान करने के लिए आए थे। स्नान करने के दौरान मकराहा गांव के निवासी सर्वानंद गुप्ता के 2 बेटे सचिन गुप्ता लगभग 18 वर्षीय व अमित गुप्ता लगभग 15 वर्षीय नदी के बहाव में डूब गए। क्षेत्रीय लोगों ने बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन 2 को बचा लिया और 2 बच्चे डूब गए। स्थानीय गोताखोर लगातार प्रयास कर रहे हैं। एसडीएम आलापुर से मिली जानकारी के अनुसार एनडीआरएफ की टीम को सूचना दे दी गई है। टीम जल्द शव को ढूंढेगी। कैसे क्या हुआ, इसके बारे में जरा जानकारी दें आप। अरे बच्चे थे, नहा रहे थे, उसमें नहाते नहाते पानी में डूबने लगे। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। क्या नाम था, नाम बता दीजिए। नाम था एक बच्चे का विवेक, एक बच्चे का सचिन, एक बच्चे का अमित, एक का नाम भूल रहा हूँ, एक का नाम भूल रहा हूँ। 2 लोगों को बचा लिया गया, उसमें 2 लोगों को बचा लिया गया। कितने डूब गए अभी? 2 बच्चे डूब गए, दोनों भाई। पता नहीं, दोनों सग भाई हैं। दोनों सग भाई हैं, मेरे भतीजे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मकराहा थाना बेलघाट, जनपद क्या पड़ता है? गोरखपुर। अभी तक क्या हुआ, मतलब अभी जो है बचाव में क्या चल रहा है? अभी तक क्षेत्रीय टीम गाँव के यहाँ के लोग देखे हैं, ये कुछ भी
इससे कुछ पता नहीं चल पाया। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। मोतिहारी के सदर अस्पताल चौक के समीप आज पल्स नॉर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर का भव्य उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर शरद कुमार, डॉक्टर रुमान मलिक, डॉक्टर मनीष कुमार वर्मा उपस्थित थे। साथ ही इस उद्घाटन समारोह में जिले के कई सामाजिक संगठन से जुड़े लोग भाग लिए। आपको बता दें कि पल्स डायग्नोस्टिक संस्था का उद्घाटन पूरे बिहार में पहली बार मोतिहारी में हुआ है, जहां एक छत के नीचे विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जांच की जाएगी। इसके लिए कृत्रिम प्रकार की अत्याधुनिक मशीनों को लगाया गया है। साथ ही संस्था में देश स्तर के डॉक्टरों द्वारा मरीजों को जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। इस संस्था में MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, मेमोग्राफी, OPG, इको कार्डियोग्राफी, स्ट्रेस टेस्ट, TMT टेस्ट जैसी जांच की सुविधा एक छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएगी, जो बिहार और शहर में पहली बार लोगों के लिए उपलब्ध हुआ है। इस उद्घाटन में डॉक्टर विनायक गौतम, डॉक्टर रवि कुमार, डॉक्टर आलोक कुमार, डॉक्टर कुलदीप, जीशान मलिक इत्यादि लोग मौजूद रहे। और जो भी स्टैंडर्ड है हमारा, जैसे बॉम्बे का स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड की जांच हम यहाँ करना चाहते हैं। ये एक ऐसा डायग्नोस्टिक सेंटर है जहाँ हर चीज़ एक जगह पे अवेलेबल है। पेशेंट को किसी भी जांच के लिए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बाहर कहीं भी अवेलेबल है, कोई भी बड़े शहर में अवेलेबल है, वो आज मोतिहारी में अवेलेबल है और 24 घंटे अवेलेबल है ये चीज़। मोतिहारी मेरा नेटिव प्लेस है और मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 12 साल से। तो मोतिहारी के अंदर जो ये सेंटर खोलने का जो मेरा आइडिया था कि मोतिहारी में एक वर्ल्ड क्लास डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है, जहाँ पे एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटी मौजूद हो, जिसमें MRI, CT स्कैन, इको, अल्ट्रासाउंड, स्ट्रेस टेस्ट, उसके बाद ECG, EEG, मेमोग्राफी, उसके बाद डॉपलर स्टडीज़, ये सारी चीज़ें हम लोग एक ही छत के नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अब तक पूरे चंपारण में कहीं ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि नॉर्थ बिहार में भी एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। दूसरा था कि अभी तक जो भी सेंटर हैं वहाँ पे मोस्टली ऑफलाइन ही रिपोर्टिंग होती है। हम यहाँ पे डेडिकेटेड 2 रेडियोलॉजिस्ट को यहीं पे इन हाउस रख रहे हैं, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी आके ज्वाइन कर चुके हैं। उसमें डॉक्टर अमित कुमार सिंह हैं और डॉक्टर स्मित कुमार हैं। ये 2 लोग यहाँ पे रहेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा यहाँ पे काम होने वाला है वो प्रोसीजर्स होने वाले हैं, जैसे CT गाइडेड बायोप्सी होना, FNAC होना, जिसके लिए पटना जाना पड़ता है, उस चीज़ को हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं और यहीं पे हम उस चीज़ को करके देने वाले हैं। तो मेरे शहर में ऐसी चीज़ें हों, इसके लिए मेरा फ़र्ज़ था कि मैं अपने शहर में कुछ जाके करूं। और यहाँ पे ये पल्स ग्रुप से हमारी बातचीत हुई बॉम्बे में, और हमारे फ्रेंड हैं सारे जो डायरेक्टर्स हैं ग्रुप के, उन लोगों ने भी मेरे चीज़ को समझा और यहाँ पे ये बड़ा सेटअप करने में काफ़ी हेल्प किया। और हम पल्स का ये नॉर्थ बिहार में पहला सेटअप है। बेसिकली पल्स का ऑल ओवर इंडिया में 30 से 32 सेटअप होगा जहाँ तक मुझे याद है। बॉम्बे के अंदर 20-22 है, दिल्ली में है, मध्य प्रदेश में है और गुजरात में है, और फिर ये बिहार का पहला सेंटर है। और ये मोतिहारी का कि बहुत ही मोतिहारी के लोगों को बहुत इससे आसानी हो जाएगी, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि उस पर हम उनको बेटर सर्विस दे पाएँ, एक बेहतर फैसिलिटी दे पाएँ। एक वर्ल्ड क्लास डायग्नोसिस का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग मोतिहारी में पेशेंट तक पहुंचा पाएँ। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत करेंगे आगे भी, और आज इसका शुभारंभ हो गया है, आज उद्घाटन हो गया है इसका। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बदराव गौतमान से है, जहां पर आदिवासी बस्ती में आग लगने की खबर निकलकर सामने आ रही है। देखा जाए तो सुनील कोल पिता रामदीन कोल, सुनीता पति लालमणि कोल, रामचरित कोल पिता रामदीन अगानू कोल का घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। सरपंच व पटवारी मौके पर पहुंचे, पीड़ितों को शासन व प्रशासन से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। आग लगने के कारण की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ सीताराम एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जतारा अभिषेक गौतम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पलेरा निरीक्षक त्रिवेंद्र त्रिवेदी को सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध गांजा परिवहन कर ले जाया जा रहा है।
उक्त सूचना की तस्दीक कार्यवाही हेतु तत्काल निरीक्षक त्रिवेंद्र त्रिवेदी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर रवाना की गई, जहां उक्त पुलिस टीम के द्वारा पलेरा थाना अंतर्गत टोल प्लाजा के आगे पंचायत भवन के सामने ग्राम बेला के पास एक बिना नंबर के महिंद्रा ट्रैक्टर को रोका, जिस पर ड्राइवर के अतिरिक्त 2 अन्य व्यक्ति बैठे थे, जो पुलिस को देखकर ट्रैक्टर छोड़कर भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ लिया। ट्रैक्टर चेक करने पर पाया गया कि ट्रैक्टर में 3 बोरियां रखी हुई थी, जिनके समक्ष गवाह चेक किए गए। बोरियों में गांजा पाया गया, जिसके संबंध में उक्त तीनों व्यक्तियों की गांजा परिवहन करने के संबंध में कागजात पूछे गए तो उनके पास इससे संबंधित कागजात नहीं पाए गए। उक्त गांजे का वजन 96 किलोग्राम था। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत तकरीबन 14,40,000 रुपये है, जो जब्त की गई है। साथ ही एक महिंद्रा ट्रैक्टर बिना नंबर का ट्रॉली सहित कीमत तकरीबन 5,30,000 रुपये तथा 3 मोबाइल जब्त किए हुए हैं। कुल मशरूका लगभग 21 लाख रुपए का जब्त किया गया है। माननीय सीएम महोदय और पुलिस महानिदेशक महोदय का हमेशा एक मार्गदर्शन रहा है और उनका स्ट्रिक्ट पॉइंट है कि कोई भी अवैध गतिविधि हो तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज पलेरा पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की है, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब और डीएसपी साहब के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पलेरा ने 96 किलोग्राम गांजा पकड़ा है। और इसमें यह हमें कल रात को सूचना पर ग्राम बेला के पास पकड़ा गया है। इसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी मिली है और 3 मोबाइल। इस प्रकार कुल 21 लाख का मशरूका बरामद हुआ है और 8/8 NDPS का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें पूरी पलेरा टीम का सराहनीय योगदान रहा है। सभी को मैं बधाई देता हूं और इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो सर, इन लोगों के पास जो गांजा मिला हुआ है तो क्या लगा इन लोगों को पहले से ये धंधा करते थे कि पहली बार? इसमें अभी हमारे ज़िले में तो इतनी बड़ी क्वांटिटी अभी पिछले कई सालों में तो पहली बार पकड़ी गई है और इनसे अभी पूछताछ की जाएगी कि ये कहाँ से आ रहा था, कहाँ ले जा रहे थे। सारी वो चेन के संबंध में आगे पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। सर, आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? आरोपी बेला गांव के आसपास के ही रहने वाले हैं और इनके पुराने भी अन्य ज़िलों में भी इनके बारे में हम तस्दीक कर रहे हैं, क्या इनके अपराध रहे हैं और इनका क्या रिकॉर्ड रहा है, सभी देख के आगामी कार्रवाई की जाएगी। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया था, जिसमें नाबालिग ने अपने अपहरण होने की जानकारी परिजनों को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को धर्मपुरी से बरामद किया और महाकाल मंदिर के धागे ने पूरे रात से पर्दा उठा दिया और फेल होने के डर से नाबालिग ने अपने अपहरण की साजिश रची थी। नाबालिग बच्ची थी 17 साल की। उसके पिताजी ने आके थाने में 12 तारीख को रिपोर्ट की थी कि उनकी बच्ची 17 साल की है जो अध्ययन कर रही है इंडो जर्मन इंस्टीट्यूट में। तो वो गई थी तो फिर लौटी नहीं। फिर जब पता चला, हम लोगों ने और ज़्यादा पतासाजी करी तो उसको उनके बताया कि उनके अध्यापक ने उसको 12 तारीख को 5:30 बजे बंशीवाला रेस्टोरेंट के पास छोड़ दिया था। उसके बाद वो घर नहीं पहुंची। तो हमने फिर बंशीवाला के आसपास के भी फुटेज देखे। इधर हमने शक था उनको कि कोई बैला फुसला के ले गया, तो अपराधी पंजीबद्ध किया 363 में। फिर इन्वेस्टिगेशन किया, बंशीवाला के आसपास के सारे फुटेज देखे, लेकिन उसमें लड़की कहीं दिखी नहीं। फिर 13 तारीख को अगले ही दिन उसका एक फ़ोन आया बच्ची का उसके पिताजी के पास कि मैं यहाँ पर धर्मपुरी में हूँ और मुझे आके बचा लो यहाँ से। तो फिर पुलिस टीम गई वहाँ पर, जाके उसको बच्ची को दस्तयाब किया धर्मपुरी से, उसको थाने लेकर आया। बहुत काफ़ी लंबी पूछताछ हुई उससे। तो पूछताछ में उसने बताया कि वो जब उसके सर उसको जब छोड़ के गए तो उसने वहाँ से ई रिक्शा किया और ई रिक्शा से जा रही थी नैनबाग। तो ऑटो रिक्शा जो वाला था, ई रिक्शा वाला, उसको कहीं अकेले में सुनसान में ले गया, उसका मुंह बांध दिया और उसके बाद उसको होश नहीं। जब उसको होश आया तो यहाँ पर धर्मपुरी में उसने अपने आप को पाया यहाँ पर अकेले। तो उसकी स्टोरी कुछ अजीब सी लग रही थी, क्योंकि उसका कहना था कि मैं खेत में बैठी हुई थी। उसके जब कपड़े देखे तो कपड़े बिल्कुल साफ़ थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था, बिल्कुल झकाझक कपड़े पहने हुए थे उसने। फिर उसके हाथ में वो एक नाड़ा बंधा हुआ था। वो नाड़ा उज्जैन में जो महाकाल मंदिर में बीच में पंडित जी बैठते हैं वो बांधते हैं। उस बड़ा स्पेसिफिक बनता है वो, तो अलग समझ में आता है। फिर उसकी तलाशी ली गई महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा, तो उसकी जेब से एक टिकट भी निकली किला मैदान से आम्रपाली तक की। तो सब कुछ लगने लगा था कि लड़की झूठ बोल रही है। तो फिर लड़की को थोड़ा सा सख्ती से जब पूछताछ की गई
तो लड़की ने बताया कि उसके साथ जो घटना घटी जैसा वो बता रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो फेल होने के डर से उसने अपहरण की अपनी कहानी बनाई थी जिसमें घर वाले नाराज ना हो। तो घर वालों की सहानुभूति के प्राप्त करने के लिए उसने ऐसा एक क्रम रचा। बच्ची थी, मानसिक रूप से बच्चों में कितनी मैच्योरिटी होती है। तो फिर परिवार वालों के साथ में बैठ के उसकी काउंसलिंग की। परिवार वालों ने भी समझाया, हमने भी समझाया कि परीक्षा में कम नंबर आना, ज़्यादा नंबर आना या असफलता हाथ लगना ये होता रहता है। इससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सत्य बात घर में बताना चाहिए। अभी आपकी इस झूठी कहानी के कारण घर वाले भी परेशान हो रहे हैं, पुलिस भी परेशान हो रही है। फिर उसको, बच्ची को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। घायल के लिए पीआरबी 1648 भगवान साबित हुई। बताने की तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर डायल 112 पीआरबी भी 1648 मौके पर पहुंची और घायल के लिए भगवान साबित हुई। घायल को उठाकर अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार शुरू किया गया है। क्या हुआ रामतन जी? लड़का आया है, जो लड़का आया इसको क्या हुआ? इसका हम आते नहीं साथ में, ये हम आगे थे, ये पीछे थे। अच्छा, क्या जानकारी मिली अभी? अब जानकारी जब कौन पहुँचो कि एक्सीडेंट हुई को। अच्छा, कौन लाया इनको? इनको गाड़ी ये ले आया। कौन ले आए? ये गाड़ी 100 नंबर वाली 112 नंबर पुलिस लाई इन्हें? हाँ। भाई हम सब। इनका क्या नाम है जो घायल है? ये घायल रिंकू। रिंकू कहाँ रहने वाले हैं? कटघरा, सौरी कटघरा। हाँ। कहीं रिश्तेदारी में आए थे क्या? रिश्तेदारी में मिट्टी हुई गई। अच्छा। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। अपराध से जुड़ी एक खबर मोतिहारी से सामने आई, जहां एक युवक को चाकू से गोदकर हत्या कर देने का मामला सामने आया। बता दें कि मोतिहारी नगर थाना क्षेत्र के मिस्कॉट मोहल्ला में एक युवक ने दूसरे युवक को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वहीं मृतक आयुष कुमार नगर थाना क्षेत्र के मिस्कॉट मोहल्ले का रहने वाला है। वह चाय की दुकान पर गया था। उसी दौरान बाइक से आए युवकों ने आयुष को चाकू से गोद दिया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे सदर डीएसपी श्रीराज ने बताया कि एक युवक को अज्ञात युवकों ने चाकू मारकर हत्या कर दी है। घटना की जांच की जा रही है। घटना घटित करने वालों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि डीएसपी के इस बयान देने के कुछ ही देर बाद ही नाबालिग युवक की गिरफ्तारी भी हो गई है। जी सर, क्या हुई है मिस्कॉट में? जी हाँ, आज 12 बजे के करीब टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत मिस्कॉट एरिया में एक आयुष कुमार नाम का लड़का 20 साल का है, उसको चाकू मारकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है। पुलिस इस संबंध में लगातार कार्रवाई कर रही है और तत्काल जल्द से जल्द हम गिरफ्तारी करेंगे। कितने अपराधी थे? अभी अज्ञात व्यक्तियों की है और इस संबंध में हम लोग छापेमारी कर रहे हैं संदिग्धों पर और जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसोर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 221वें दिन जारी रहा। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि सुअर पशुपालकों के आंदोलन के 7 माह पूरे हो चुके हैं। शिवराज सरकार के नुमाइंदों ने जिन सुअरों का कत्लेआम किया, बीमारी से मरने वाले सुअरों का बचाव नहीं किया, उन सुअरों को धार्मिक ग्रंथों में वराह देवता का दर्जा दिया गया है। उन्हें भगवान विष्णु का तीसरा अवतार कहा गया है। ऐसे में शिवराज सरकार ने बड़ा महापाप किया है। आने वाले दिनों में कर्नाटक की तरह खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे बसोर समाज का आंदोलन चल रहा है। ये शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार बिल्कुल बसोर समाज के मुद्दे को हल्के में ले रही है, लेकिन इनको नहीं पता है जिन जानवरों को शिवराज सिंह सरकार मरवाई है वो वराह देवता है और विष्णु भगवान का तीसरा अवतार है और ये शराप उनको ज़रूर लगेगा। और आने वाले समय में जैसे अभी कर्नाटक में सरकार गिर गई है, इसी तरह अगर बसोरों का मुद्दा ये हल्के में लेंगे और मुआवजा नहीं देंगे तो इनका भी एक दिन विनाश होगा, इनकी सरकार गिर जाएगी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।